पुलिस वाले लड़कियों का गला पकड़ रहे थे। एक लड़की ने अभी मुझे बताया कि पुलिस वालों ने उसके कपड़े फाड़े, बाद में डिटेंशन में लेकर जाकर उसकी छाती पर भी पैर रखा है। मैं जहाँ लोगों को देख रहा था, यहाँ पर पुलिस बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध लाठियाँ घुमा रही थी, लोगों का सर फोड़ रही थी, किसी को 8-8 टाँके आए हुए हैं। पुलिस को तो इन बच्चों की चिंता नहीं थी। पुलिस चाहती थी आज किसी न किसी का खून हो जाए, और मैं नहीं चाहता था। हमारी जिम्मेदारी, हमें इन बच्चों की चिंता थी क्योंकि ये हमारे कहने पर आए थे। इन बच्चों की ज़िंदगी के लिए हमने हमारा जो पार्लियामेंट का मार्च था वो यहाँ रोका। अगर किसी को भी कुछ हो जाता तो दिल्ली पुलिस क्या मुंह दिखाती। हमने रायसीना मार्ग के सामने भी देखा, जन गण मन गा रहे थे सब बच्चे, और जहाँ पे टीयर गैस फेंके जा रहे थे। सारा प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल था। जो हमला हुआ वो दिल्ली पुलिस से पहला हुआ। दिल्ली पुलिस जानबूझकर बच्चों को पीटा ताकि अफरा तफरी मच जाए, और दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और इसी कारण सोनम सर ने आज डिक्लेयर किया है कि वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने जो ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसकी वजह से सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आज पूरे देश ने देखा है दिल्ली पुलिस ने कितनी गंदी तरीके से पीटा है बच्चों को। क्या इनके अपने बच्चे नहीं है? अपने घर पर जाकर ये अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होंगे? हमने मार्च यहीं पर रोका क्योंकि हमें चिंता थी उन बच्चों की। हम नहीं चाहते थे किसी और को चोट आए। जिस तरह से मैं देख रहा था कि सर फोड़े जा रहे थे, हाथ तोड़े जा रहे थे, पैर तोड़े जा रहे थे लोगों के, मैं नहीं चाहता था और बच्चों को नुकसान हो। मैं नहीं चाहता था और किसी को चोट आए। उन बच्चों की चिंता की वजह से हमने हमारा जो मार्च था वो यहीं पर रोका है। हम में अगर इतनी सेंसिटिविटी है, अगर हम में इतनी मैच्योरिटी है, तो ये जो वर्दी में लोग हैं उनमें ज़रा सा भी दिल नहीं है, ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है। और उस सरकार का क्या, जिसने ऑर्डर दिए थे बच्चों के ऊपर लाठियाँ चलाने के, इतनी क्रूएल सरकार कैसे हो सकती है? पूरी दुनिया देख रही है ये सरकार कितनी क्रूएल, और बच्चों को किस तरह से किस तरीके से पीटा है आज। जेपी नड्डा से बात करने के बाद आप लोग ये सरकार ने एक तरफ बात करने के लिए बुलाया और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियाँ चला रहे थे। अभी भी चला रहे हैं। अभी भी चला रहे हैं। आउटर सर्कल पे लोगों को अभी भी आउटर सर्कल पर बच्चों को मार रहे हैं। उन्होंने सौरभ के ऊपर एक एफआईआर भी किया है एनएचआरसी की तरफ से, यूएपीए जो एक धारा है, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है, पुलिस का मानना है कि वो फेक है। कौन सा वीडियो? सौरभ दास के एक्स हैंडल से जो एक पोस्ट हुई है एनएचआरसी, या तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, या तो इन्होंने जैमर भी लगा रखे, तो मैं वो वीडियो देख नहीं सकता। एनएचआरसी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की बात कही। कर लो, हमारे ऊपर सारी धर्मेंद्र प्रधान जिसकी वजह से 20 बच्चों ने आत्महत्या करी, उसके ऊपर एफआईआर कब दर्ज की जाएगी? उसके ऊपर कब एक्शन लिया जाएगा? सारे नियम कानून हमारे लिए, जिस इंसान की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी, उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी है सरकार? या सारे नियम कानून, सारे एफआईआर इस देश के नागरिकों के लिए इन्होंने रखे हैं। जब मार्च आपने रोक दिया था तो ये कम्युनिकेशन नहीं था, जो प्रोटेस्टर्स थे उन तक नहीं था ये क्लियर कम्युनिकेशन, कोई अनाउंसमेंट सिस्टम क्यों नहीं था? क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एट व्हाट कॉस्ट? वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे एट व्हाट कॉस्ट? उनकी जिंदगी दांव पर थी। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लाठियां यही कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन, आपने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को, युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आपने मार्च हॉल्ट किया। जी आप बोलिए। वो लोग कह रहे थे हम लाठियां खा लेंगे, हम अपना सर फुड़वा लेंगे, लेकिन फिर भी हम संसद जाएंगे। उनकी तैयारी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ रुकना पड़ा। सरकार को चिंता नहीं थी उनके जान की, पुलिस को उनकी चिंता नहीं थी उनके जान की। सरकार ने तो शायद ऑर्डर ही दे दिया था कि मार दो 10-12 बच्चे, ताकि इसके बाद इस देश में कोई फिर से आंदोलन ना कर पाए, ताकि इसके बाद कोई स्टूडेंट आवाज ना उठा पाए। सरकार की तरफ से तो क्लियरली यही ऑर्डर था जैसा लग रहा है, लेकिन हमें तो चिंता थी ना, इसलिए हमने हमारा मार्च रोका। बहुत सारे लोगों को मार्च करना था, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि किसी को और ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जो देखा हमने, वो देखते हुए हमारे मन में डर था कि हम नहीं चाहते थे किसी की मौत हो जाएगा। मॉनसून सेशन का पहले यूजी के मामले पे बात हुई है सदन में, विपक्ष के सांसदों ने इस बात को वहाँ पे छेड़ा है। इस बात का कोई आपको जस्टिफिकेशन समझ में आया कि आज जो सपोर्ट यहाँ पे इतनी भीड़ में आप लोगों को मिली है, सदन में एक मांगे आप लोगों की पूरी हुई? नहीं, सदन में तो बात रखी जाने वाली थी, तो मैं सारे विपक्ष का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमें कमिटमेंट दिया था वो पूरा किया सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए।
लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसके ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा। रात को रुकने का क्या है? ये नया प्रोटेस्ट साइट है आपका? He released a letter. I did not announce. He released a letter on Twitter. Because मुझे पता है कल को मीडिया फिर से बोल देगी कि अभिजीत दीक्षित सोनम सर का अनशन बढ़ा रहा है। अरे एक सवाल का जवाब बताइए भाई की सर मुझे मीडिया से बात करने दीजिए ना। तो सर रुकिए ना, तो आप मीडिया से तो आपको तो पता होगा ना, पहले एक क्वेश्चन का आंसर जब होता है तभी दूसरे का आंसर दिया जाता है। थोड़ा डेकोरम सर, डेकोरम सर, थोड़ा डेकोरम। अगर आप मीडिया से हो तो आपको डेकोरम पता होना चाहिए। सोनम सर को हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था कि अगर हमारा 20 जुलाई का मार्च बड़ा हो जाता है तो वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़े। ही अग्रीड ऑन दैट। लेकिन आज जो पुलिस की तरफ से ब्रूटैलिटी करी गई, आज जिस तरीके से पुलिस ने बच्चों पर लाठियां चलाई, सर फोड़ा, एक लड़की के कपड़े फाड़े गए, उसकी छाती पर इनके कपड़े, उनकी छाती पर पैर रखा, और ये सब मेल पुलिस ऑफिसर्स ने करा। सोनम सर ने ये सारी चीज़ें देखते हुए ये डिसाइड करा है वो अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड करेंगे। ही वोंट एंड हिज हंगर स्ट्राइक एंड इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज सोनम सर का जो कैपेसिटी था हंगर स्ट्राइक का, दैट वाज 20 to 21 डेज। जितनी भी मेरी उनके फैमिली मेम्बर से बात हुई है, जितनी सोनम सर से बात हुई है, उनके डॉक्टर से बात हुई है, अभी सोनम सर की लाइफ एक्चुअल डेंजर में है एंड आई डोंट वांट हिम टू कंटिन्यू हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर हिज लाइफ। उसके ऊपर तो उन्होंने हमें बोला है, आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक वो कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लेते तब तक हम किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आता इस तरह का वायलेंस क्यों किया गया है। 1 महीने से ये प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था, आज का मार्च भी पीसफुली चल रहा था, पुलिस ने पहले लाठी चलाई। पुलिस की सिविल वर्दी में थे, उन्होंने फायर भी हुआ। पुलिस थाने में गए थे, वो सिविल वर्दी आपके दोस्त है, हम लोग नहीं है, वो स्टूडेंट है, वो लगा आपस में लड़ रहे हैं। एक सिविल वर्दी है, पुलिस वाले, उसने मेरा मोबाइल छुड़ा दिया। मुझे सिविल वर्दी में थे, उन्होंने उपद्रव किया, फिर उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। और कुछ पे नेम प्लेट भी नहीं थी मेरे ख्याल से। पुलिस ने जिस तरह से क्रूएल्टी और ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के ऊपर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश के जो 17-18 साल के बच्चे जिनको आज पीटा गया, मारा गया, वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा करेंगे? वो कैसे कल अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के पास जाएंगे? जिन लड़कियों का सर फोड़ा गया, जिन लड़कियों के कपड़े फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर द्वारा, क्या वो लड़कियां कल को पुलिस स्टेशन जाएगी? अगर उनको कोई मोलेस्ट करता है, कल के उनके साथ कुछ गलत होता है, क्या वो ट्रस्ट कर पाएंगी पुलिस वालों के लिए? कोई भी 17-18 साल का इंसान जो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल था, वो मुझे नहीं लगता इस देश की पुलिस पर कभी भी भरोसा करेगा। हमारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी जब पुलिस वालों ने हमारे स्पीकर ही काट दिए? हमारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी? 2 मिनट। हमारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी जब पुलिस वालों ने पूरा बैरिकेड करके जंतर मंतर को एक बड़ी जेल बना दिया? हमारी आवाज़ कैसे पहुंचेगी जब पुलिस वालों ने सुबह से यहाँ जैमर लगा दिए ताकि हम यहाँ से कुछ भी ट्वीट या पोस्ट ना कर पाए? दिस वॉज टोटली जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है ना, आज दिल्ली में वैसा हुआ है। हाँ? आपको इस पर पुलिस से क्वेश्चन करना चाहिए, क्यों बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई, क्यों बच्चों की सर फोड़े? इसके अंदर का है। बता दीजिए कितने लोग घायल हुए वो बता दीजिए, और ये वार्ता किसके घायलों का नंबर अभी, अरे सर मैडम मुझे पता है, 1 सेकंड आप रुकिए ना। क्या आपका पहला सवाल? रोड मैप क्या है और मध्यस्थता कौन कराया, आप लोगों की बातचीत क्या हुई, घायल कितने हुए, बस 3 जानते। अभी तो हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी वो सोनम सर का अनशन तुड़वाना है, क्योंकि सोनम सर की जान धोखे में। वो जो अनशन है 21 या 22 दिन तक ही कर सकते थे। जो उनके मेडिकल डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो उनकी फैमिली मेम्बर से बात हुई है, उससे मुझे जितना समझ आया था, जितनी सर से मेरी बातचीत हुई उससे मुझे जितना समझ आया था वो ये था कि सर की बॉडी 20-21 दिनों का अनशन झेल सकती है। उसके बाद सर की लाइफ को सीरियस थ्रेट हो सकता है, और सर का मास मसल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुका था।
और अभी सर के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते, तो हमारी पहली प्रायोरिटी, आज 23वां दिन है, आज हमारी पहली प्रायोरिटी है सर का अनशन तुड़वाना। उसके बिना हम नहीं चाहते आगे कुछ भी हो, क्योंकि अगर सोनम सर को कुछ हो गया तो इस मूवमेंट का भी कुछ नहीं हो सकता, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, ये इस देश के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इस देश को बहुत सालों बाद एक ऐसा इंसान मिला है जो सत्याग्रह करके आंदोलन कर रहा था। हमारा जारी रहेगा, लेकिन अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम सर का अनशन तुड़वाएं। उसका डेटा अभी तक हमारे पास आया नहीं, हम बातचीत करें, हमारी टीम सभी से कांटेक्ट कर रही है, जैसे हमारे पास नंबर आएंगे हम बता देंगे। सरकार की वार्ता का कोई मतलब नहीं है, अगर वो वार्ता के लिए बुलाते हैं और उसके बाद बच्चों पर लाठीचार्ज करते हैं। उन्होंने भीड़ देखकर दिल्ली पुलिस के अफसर ने कहा कि पहले आप डीएम से मिलिए, तो हमने कहा हाँ, तो हमने कहा डीएम या डीसीपी से क्यों मिले हम, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर से मिल लिए। हमने कहा कलेक्टर से भी क्यों मिले, जब बात हो रही है मंत्री के इस्तीफे की तो कलेक्टर थोड़ी ना मंत्री का इस्तीफा करवाएगा। तो हमने बोला हमें मंत्री के साथ ही बैठना है, एक सीनियर लेवल का मंत्री चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस, और बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अभिजीत, एक सवाल है। आमचं आंदोलन सुरू राहणार आहे, पण आमची जी पहिली प्राथमिकता आहे ती सोनम सरांचं अनशन तोडवणं आहे, कारण की आज जो काही प्रकार दिल्लीमध्ये घडला, ज्या प्रकारे पोलिसांनी इथं स्टुडंट्सला मारहाण केली, त्यांचं डोकं फोडलं, ज्या महिला होत्या महिलांचे कपडे फाडले, त्यांच्या छातीवर पाय देऊन त्यांना मारण्यात आलं, ते पाहता सोनम सरांनी निर्णय घेतला आहे की ते त्यांचं उपोषण जे आहे ते चालू ठेवणार आहे। पण आम्हाला असं भीती आहे की सोनम सरांची जी लाईफ आहे ती धोक्यात आहे, कारण की 23 पेक्षा जास्त दिवस झालेले ते अजून अनशन उपोषण झेलू नाही शकत, त्यामुळे आमची पहिली प्राथमिकता आहे सरांचं उपोषण तोडवणं। परंतु आता मात्र पोलिसांनी तुमच्याबरोबर जो व्यवहार केलाय तो योग्य पद्धतीचा नाही, तुमचं जंतर मंतरचं जे देखील तोडून टाकण्यात आलं, मग आज त्याच ठिकाणी बसून तुमचं रात्रभर आंदोलन सुरू राहणार आहे। आम्ही तिथेच चाललोय आता, परंतु पोलिसांनी आता मात्र आम्ही बोलू पोलिसांसोबत। अभिजीत, एक सवाल है। मैं एक साथ बोल देता हूँ, मैं हर किसी को 1 to 1 नहीं दे सकता यार, एक साथ बोल रहा हूँ मैं। आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है, और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा ये सबको पता है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे। दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है, एक लड़की के छाती पर पैर दिया है दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर्स ने। जिस 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है वो एक मेल पुलिस ऑफिसर ने फोड़ा है, और इसी के चलते ये देखते हुए बहुत दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखने का घोषणा की है। सोनम सर का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा पीटा, उससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ है, और उसके चलते वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और सोनम सर अगर अपना अनशन जारी रखेंगे तो ये उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि सोनम सर की जो बॉडी है, जितनी मेरी उनके मेडिकल डॉक्टर से बात हुई थी, उनके फैमिली मेम्बर से बात हुई थी, और जितनी सोनम सर से बात हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सोनम सर की जो बॉडी थी वो 20-21 दिन का अनशन झेल सकती थी। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू हिज लाइफ। अगर सोनम सर को कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार और पुलिस ने आज स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करा है, उसी के कारण सोनम सर को अपना अनशन जारी रखना पड़ रहा है। थैंक यू।